हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रिंकू सर में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए आज 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। वो 10 क्वेश्चन जो एसएससी में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। यदि उसका खर्च 75% हो तो उसकी आय रुपयों में ज्ञात कीजिए। माना कोई व्यक्ति था, अपनी आय का 15% खर्च कर देता है और उसका खर्च था 75 रुपये। तो मैं कह सकता हूँ जितना 15% खर्च करता है उसका 75 है, तो कह सकता हूँ उल्टा परसेंट करके निकाल सकते हैं। जैसे माना माना 75 था, उसका 15% खर्च कर दिया इंटू 100, तो 15 पंजे 75, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 500। यही है इसका आंसर प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। या फिर कोई एक्स माना आय को एक्स मान लेते हैं। एक्स का 15% खर्च कर देता है और जितना भी खर्चा है खर्चा के बराबर लिखेंगे, बराबर 75, तो 15 पंजे 75, तो यहाँ से 100 का 5 से गुणा करेंगे तो 500 500 ये आय प्राप्त हो जाएगी उस व्यक्ति की आय। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। स्कूल के एक थैले और जूते के दामों, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2। स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के थैले के दाम से 200 रुपये अधिक है, तो जूते का दाम क्या है? तो अनुपात दिया है, अनुपात 7:5, 7:5। ये थैले का अनुपात, ये थैले का, और ये दिया है जूते का, जूते का, इनका अनुपात दिया है। क्वेश्चन पूछा गया है जूते का दाम क्या है, जूते का दाम क्या है? तो थैले का अनुपात जूते के अनुपात से 200 ज्यादा है। मैं यहाँ से कह सकता हूँ, यहाँ से 2 यूनिट, यहाँ से जो अंतर आएगा अंतर के बराबर होगा। मैं कह सकता हूँ 2 यूनिट, यहाँ से 2 यूनिट 200 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी? 100 के। पूछा गया था जूते का दाम कितना है, जूते का, तो जूते की 5 यूनिट। मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट का मान 100 रुपये, 5 यूनिट का मान 500 रुपये, 5 यूनिट का मान 500 रुपये। ये इसका आंसर प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। मात्र कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं ऐसे जीडी के लिए, क्योंकि क्योंकि उसमें टाइम कम है। 60 मिनट 80 क्वेश्चन। यहाँ स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ानी पड़ेगी। मात्र इन क्वेश्चनों को कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। एक्स मान के करेंगे टाइम बर्बाद होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। 15% की छूट के बाद एक वस्तु को 4080 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य रुपयों में कितना है? क्वेश्चन नंबर 3। 15% की छूट, मतलब कोई वस्तु थी, उसे 15% की छूट देने के बाद 4080 रुपये में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य क्या है? तो अंकित मूल्य का फॉर्मूला होता है MRP बराबर जितना विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य इंटू 100, विक्रय मूल्य इंटू 100, नीचे डिस्काउंट, 100 में से जितना डिस्काउंट दिया उसे काटेंगे। यहाँ डिस्काउंट दिया है 15%, तो 85 आएगा 100 में से घटाकर, 5 से 20, 5 से 17, 17 का भाग इसमें दो, 17 का 17 दूनी 34, 17 चौक 68, जीरो। यहाँ 24 दूनी 48, 48, डबल जीरो की डबल जीरो। आंसर आएगा तुम्हारा MRP 4800 रुपये। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। कितना आसान क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन एसएससी जीडी में इतने आसान पूछे गए हैं, इनको मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किसी वस्तु, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्यों का अंतर 3 है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? कोई वस्तु है, उस पर 2 लाभ दिए हैं, एक दिया 3% का, एक 4% का है। इन दोनों का अंतर, जो भी इन दोनों लाभों से विक्रय मूल्य प्राप्त होगा, उन विक्रय मूल्य का अंतर दिया 3। तो मैं कह सकता हूं कि जो विक्रय मूल्य में अंतर होगा उन लाभों की वजह से आया है। जितना लाभों में अंतर होगा उतना विक्रय मूल्य में अंतर होगा। तो मैं कह सकता हूं लाभ में कितना अंतर है? 1% का, 1% का। विक्रय मूल्य में
₹3 का, विक्रय मूल्य में ₹3 का। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य बराबर, तो जितना भी अंतर होगा उसका उल्टा निकाल लेते हैं। 3/1 % को परसेंट के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा ₹300। ₹300 मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों में बिना टाइम बर्बाद किए हुए इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। यदि x का 10% बराबर y का 15% बराबर z का 20% है तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। अनुपात दिए तीनों का अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दिया गया यदि x का 10%, x का की जगह मल्टीप्लाई 10% बराबर 15 का y का 15% बराबर z का 20%, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ परसेंट से परसेंट हट जाएगी, इन दोनों में किसका भाग जा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ 5 का, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो यहाँ से मुझे x अनुपात y अनुपात z का मान निकालना है। ये संख्या मल्टीप्लाई में वो एक दूसरे को उल्टी हो जाएंगी, जहाँ 2 लिखा है वो 1/2, 3 है 1/3 और ये हो जाएगा 1/4। इनका एलसीएम आएगा 12, 6, 2 का 12 में भाग देंगे 6, 3 का 12 में भाग देंगे 4, 4 का 12 में भाग देंगे 3, यही आंसर प्राप्त होगा। पूछा गया था x अनुपात y अनुपात z का मान कितना होगा, इसका आंसर होगा 6:4:3। मात्र देखो कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन एसएससी में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 1% वाला और है, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चनों में पूछा जाता है, वो अभी क्वेश्चन आएगा उसे देखते हैं। नेक्स्ट, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थीं, लड़के 60% और लड़कियां 50% उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन में लड़के और लड़कियां दी गई हैं, मैं कह सकता हूं लड़के दिए 1000 और लड़कियां 800, लड़का 60% उत्तीर्ण हुए, मैं कह सकता हूं पास हुए, इसमें से पास 60%, फेल हुए होंगे फेल, मैं कह सकता हूं 60% पास हुए तो 40% फेल हुए होंगे। आगे 50% लड़कियां पास हो गई, उत्तीर्ण हो गई पास, 50% पास तो फेल भी 50% ही होंगी। पूछा गया फेल परसेंट कितना है, तो मैं कह सकता हूं टोटल लड़के हैं उनमें से फेल कितने हैं, टोटल लड़के थे 1000, उसमें से 40% फेल, मैं कह सकता हूं 400 लड़के फेल थे। लड़कियां टोटल 800 लड़कियां थी, 50% फेल, तो यहां से भी आ जाएगा, यहां से भी 400। मैं टोटल कह सकता हूं यहां से टोटल 800 लड़कियां फेल हुई थी। पूछा गया फेल परसेंट कितना है, फेल परसेंट, तो टोटल 800 लड़कियां फेल हुई हैं, टोटल कितने थे, लड़के थे 1000, लड़कियां 800, टोटल 1800, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां से काटेंगे 2 जीरो, यहां से तुम्हारा 9 और आ जाएगा 4, ऊपर गुणा करने पर 400, 9 का जब 400 भाग देंगे तो 9 चौक 36, 4 9 चौक 36, 44.44 आंसर प्राप्त होगा, मतलब 44% लड़कियां फेल हुई थी। इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। एक क्वेश्चन एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे जीडी सीजीएल सीएचएल कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ के जाए, ऐसे जीडी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। एक मिठाई का डिब्बा ए और बी के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले तो मिठाई की कुल संख्या क्या थी।
कुल संख्या क्या थी। उसमें दिया गया ए और बी, इनका रेशियो दिया गया 3:4। 3:4। ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले, ए को 36 टुकड़े मिले, टोटल कुल कितने थे, मतलब मिठाई के कुल कितने टुकड़े थे। मैं कह सकता हूँ ए का अनुपात दिया है 3, बी का 4, ए को 36 टुकड़े मिले, मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से कितना गुना है, 12 गुना। 12 गुना, क्योंकि 3 का 36 भाग देंगे 12, तो इसका भी तो 12 गुना होगा, 12, तो 12 चौक 48। उसमें पूछा गया था कुल कितने है, मिठाई के कुल संख्या, कुल, तो 36 और 48 ऐड करेंगे तुम्हारा आ जाएगा 84। 84 इसका राइट आंसर रहेगा, इसका ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर। मात्र क्वेश्चन को कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, यह दे a अपॉन बी प्लस सी बराबर b अपॉन सी प्लस ए बराबर c अपॉन a प्लस बी। यदि a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, c इज ग्रेटर देन 0 हो तो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा। प्रत्येक अनुपात बराबर किसके बराबर होगा। इसमें पूछा गया है कि ए अनुपात दिया है वो किसके बराबर होगा। ए भी दिया है, ए बी सी 0 से बड़े होने चाहिए, 0 से बड़े। ऑप्शन दिया है 1/2, 1/3, 2/3, 3/4। तो इन क्वेश्चनों को आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। यहाँ से सबको बराबर मान लेते हैं, ए बराबर बी बराबर सी 1, मतलब इन तीनों का मान 1 मानते हैं। जब ए का मान 1 रखेंगे, यहाँ 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो सॉल्व करने पर आएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। मैं कह सकता हूँ किसके बराबर है, यही तो क्वेश्चन पूछा गया था, प्रत्येक अनुपात किसके बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ 1/2 के बराबर है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसे मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मान लो के मान के करेंगे टाइम बर्बाद होगा, इसलिए मात्र इसे वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इन्हें वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके लिए इसी तरीके से क्वेश्चन और भी लाएंगे।